यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि इसी कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ को हटाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर से फोम छोड़ा जा रहा था। इस ऑडिटोरियम में क्षमता से 3 गुना से ज्यादा दर्शक पहुंच गए थे, इस तरह की जानकारी है। जरा देखिए तस्वीरें। लोगों को हटाने के लिए आपने कब भी ऐसा देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना पड़े? इसका इस्तेमाल तो आग बुझाने के लिए किया जाता है। किसी विपरीत परिस्थिति में जब आग लग जाए उस पर कंट्रोल करने के लिए यह यंत्र लगाया जाता है ऐसी इमारतों में। लेकिन अब आपको दिखाते हैं, देखिए जरा ये केके की आखिरी सेल्फी। केके ने कोलकाता कंसर्ट में जाते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर अपने साथियों के साथ एक सेल्फी ली थी। यह उनकी आखिरी सेल्फी थी। इसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी। इसके अलावा केके ने कोलकाता के कॉलेज में होने वाले कंसर्ट के बारे में अपने फैंस को जानकारी भी दी थी। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। लेकिन यह उनका आखिरी कॉन्सर्ट साबित हुआ जिसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक नहीं तकरीबन 15 से 20 गाने केके ने परफॉर्म किए। केके ने वादा भी किया था, केके आए भी, लेकिन इसके बाद यह खबर भी आई कि केके अब नहीं रहे। তাই আমরা রবীন্দ্র সদনে ডেড বডিটা নিয়ে যাব। ওখানে এখানকার পরিবর্তে গানসের লোকটা আমরা রবীন্দ্র সদনের কাছেই দেব। এটা আপনাদের বললাম, আমি বেরোচ্ছি। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ममता बनर्जी को भी इस वक्त आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। और ये जरा तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, ये केके की उस परफॉर्मेंस की बीच की ही तस्वीरें हैं जिसमें केके पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान हुई मौत। चेहरे और सिर पर मिले चोट के निशान। केके की मौत या फिर साजिश? पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे। आसान सी दिखने वाली जिंदगी कब मुश्किल बन जाती है पता ही नहीं चलता। कल तक जिन केके के गाने सुनकर उनके फैंस अपनी जिंदगी के सफर को आसान बनाते थे, आज वही 53 साल के केके हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आखिरकार क्यों केके की मौत को साजिश का नाम दिया जा रहा है? मौत से पहले लेकिन गाते खुद हैं वो लोग। हर म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। केके तक ऐसा ही था कि एक प्लेबैक सिंगर होता था। इसके बाद से अभी कोई प्लेबैक सिंगर नहीं आया, सब सिंगर बने, अपने आइटम बना रहे हैं, अपने गाने गा रहे हैं, सब ऐसा ही रहा है। ये सिर्फ ऑडियंस म्यूजिक लवर्स का लॉस नहीं है, ये बहुत बड़े म्यूजिक को एक बहुत बड़ा लॉस है कि ये सिस्टम हट गया। लास्ट सिस्टम में वही था एज ए प्लेबैक सिंगर, वो सिस्टम अब खत्म हो गया। केके कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, उसको कभी सोशल मीडिया में नहीं देखेंगे उसका कुछ, कभी किसी रियलिटी शो में वो नहीं रहा, कभी किसी के बारे में कोई, जैसे हमसे कोई भी कुछ पूछता है तो मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। तो आज मेरी अच्छी बातें लोगों को कंट्रोवर्सी लगती हैं, लोगों को नेगेटिव लगती हैं, मैं उससे बच नहीं पाता हूँ। लेकिन केके ने खुद को बचा के रखा, सबसे बड़ी बात यह थी। और उसको मालूम था सीनियर्स का सम्मान कैसे करते हैं। केके के जितने गाने हैं और मॉडर्न गाने, आजकल के जितने मॉडर्न सिंगर्स हैं, सो कॉल्ड यूट्यूब बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, सबकी कंडीशन स्टेज में चढ़ने के पहले ऐसी खतरनाक कंडीशन होती है, आप सुन के पागल हो जाएंगे कि क्या क्या उनका डिमांड होता है कि हमको ये चाहिए, इसके पहले ये चाहिए, उसके पहले ये चाहिए, उसके पहले इशारे से ही बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। यू चाहिए, उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए। खतरनाक नशेड़ी। सिर्फ 2 गाने जिन्होंने गाए, केके के कितने असंख्य गाने जिनको गा के आजकल नए जनरेशन पल रहा है। हैट्स ऑफ टू यू केके। आप मॉडर्न सिंगर हो के भी आपने मॉडर्न पद्धति को नहीं अपनाया। अपनी प्रतिभा और अपने संस्कारों से आपने सबके दिलों पे विजय पाई है। आई रेस्पेक्ट यू।
आई मिस यू, आई लव यू केके, आई एम योर बिगेस्ट फैन। ठीक है। अभिजीत भट्टाचार्य को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि केके नए जमाने के गायक थे, नई तरह की गायकी उनकी थी, लेकिन बहुत मैच्योर थे। उन्होंने कहा कि असली प्लेबैक सिंगर अगर वो किसी को मानते हैं इस मॉडर्न एरा में तो वो केके थे और वो भी चले गए। बहुत ज्यादा कोई खास डिमांड नहीं करते थे, सामान्य रहते थे, सरल रहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उनके पसंदीदा थे। छह बजकर 10 मिनट पर यह कॉन्सर्ट शुरू होता है। इसको आप समय के हिसाब से देखिए। इसके बाद 8:35 तक कॉन्सर्ट चलता है, 2 घंटे से ज्यादा। 8:40 पर केके कॉन्सर्ट से निकल जाते हैं। इस मंच से केके चले जाते हैं। वक्त था 8:35 से 8:40 के बीच में और 8:40 से 10 बजे के बीच में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कॉन्सर्ट के बाद ही उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ जाती है। 10 बजे उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है और 10:15 पर उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। 6 बजे कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं। 6:10 पर कॉन्सर्ट शुरू होता है। 8:35 तक कॉन्सर्ट में वो लगातार गाने गाते हैं। तकरीबन 15 से 20 गाने उन्होंने परफॉर्म किए हैं और 8:35 पर वो यहां से निकलते हैं। 8:40 तक वो बाहर निकल जाते हैं कॉन्सर्ट से। जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है 8:40 पर केके निकल जाते हैं और इसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन 10 बजे के आसपास उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। 8:35 से लेकर 10 बजे के बीच में क्या हुआ, कैसे उनके चेहरे पर चोट के निशान देखे गए, सिर पर चोट के निशान देखे गए, ये एक बड़ा प्रश्न है। इन सब के बीच क्या ऐसा हुआ कि उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान आ गए? क्योंकि जिस वक्त वो परफॉर्म कर रहे थे काफी फिट लग रहे थे, एनर्जेटिक लग रहे थे। थोड़ा सा परेशान जरूर थे अव्यवस्थाओं की वजह से, गर्मी की वजह से, और बार बार पसीना भी पहुंच रहे थे, लेकिन चोट के निशान तो ऐसे नजर नहीं आ रहे। लेकिन बाद में चोट के निशान कैसे आए? क्या चोटें पुरानी हैं या 8:35 से 10 बजे के बीच में उन्हें चोट आई है? यह एक बड़ा प्रश्न है और इसी बात की जांच हो रही है। अननेचुरल डेथ एफआईआर में दर्ज हुई है। केके की मौत पर इस वक्त 5 सवाल हैं। पहला यह कि ऑडिटोरियम में क्षमता से 3 गुना लोग कैसे पहुंचे, क्यों थे? क्षमता से ज्यादा लोग कैसे पहुंचे? 2482 की जगह 7000 लोगों को एंट्री क्यों दी गई? 2482 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम है, 7000 लोग उसमें थे। भीड़ ज्यादा थी, क्या एसी की कूलिंग बेअसर थी या एसी चल ही नहीं रहा था? यह भी एक प्रश्न है। एसी की कूलिंग क्या बेअसर थी या फिर एसी चला ही नहीं? कॉन्सर्ट के इंतजाम के लिए प्रशासन ने क्या किया? कॉन्सर्ट का आयोजन तो हो रहा है लेकिन इंतजामात क्या है? क्या भीड़ की वजह से केके को बेचैनी हुई? इस वक्त यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में लोगों का आना और उस पर भी मंच पर जिस तरह के इंतजाम होते हैं, जिस तरह की लाइटिंग होती है, वो भी अलग गर्मी बढ़ाती है। वीडियो में काफी भीड़ नजर आ रही है। देखिए ऑडिटोरियम की नई तस्वीर इस वक्त आपके सामने। केके के कॉन्सर्ट का यह नया वीडियो है और इसको जरा देखिए कि कितने लोग वहां पर मौजूद हैं। अफरा तफरी का माहौल है। कॉन्सर्ट के बाद अफरा तफरी का वीडियो जरा देखिए आप। कॉन्सर्ट हो गया, कॉन्सर्ट जैसे ही समाप्त हुआ अफरा तफरी वहां पर मच गई और ये टॉप एंगल से शूट किया गया एक वीडियो है, ऊपर की तरफ से बनाया गया एक वीडियो। ये देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई। केके के कॉन्सर्ट का ये नया वीडियो सामने आया है। लोगों की भीड़, अव्यवस्था, बदइंतजामी